बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बहुत अहम चीज़ है जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक राया है, अमूमन जो लोग कहते हैं कि शायरी जो है अदब में सबसे अहमियत शायरी की है, मगर उसके बारे में आम लोगों की राय ये है कि शायरी फजूल आदमियों का काम है, सुस्त आदमियों का काम है, बेकार आदमियों का काम है और ये कोई ज़ौक़ नहीं है या इसको अच्छी बात नहीं समझा जाता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम अरब से लेकर चलें जहाँ से इस्लाम आया है और इस्लाम की सारी तारीख़ आई है। तो मैंने एक किताब को सिलेक्ट किया कि उसमें हमें पता चले कि शायरी कितनी अहमियत के हामिल है और इस शायरी को हमारी ज़िंदगी में कितना ख़ासा शामिल है। रोमानिया के एक दानिश्वर हैं, उनका नाम वीरज़ल है, कॉन्स्टेंट वीरज़ल। कहते हैं कि बहुत बड़े दानिश्वर हैं और दानिश्वर होने के बाद रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा बने और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब में 20 साल गुजारे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर रिसर्च की और उसके बाद एक किताब लिखी, अक्स, फ़्रेंच में लिखी। आखिरी अयाम उन्होंने फ़्रांस में गुजारे और कहते हैं कि ईसाई थे, मगर उसके बाद 2017 में मुस्लिम हुए और इस्लाम की ज़िंदगी पर बहुत मुतासिर हुए। तो उन्होंने फ़्रेंच में किताब लिखी जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में तर्जमा हुई, इंग्लिश में शैडो और उर्दू और बाकी ज़बानों में अक्स के नाम से हुई। चाहूँगा कि वो शेयर करूँ कि हमें पता चले कि शायरी क्या है और शायरी की अहमियत अरब के दौर से लेकर अब तक किन अहमियत की हामिल रही। कहते हैं कि अरब को यूँ तो कोई ज़्यादा ख़ासा हासिल नहीं हुआ, जैसे इमारत साजी हो उसमें उन्होंने बड़ा नाम नहीं कमाया, मुजस्मा साजी हो, पेंटिंग हो जिसे मुसव्वरी कहा जाता है, अरबों ने उनमें काम इतना ज़्यादा नहीं किया, ना उनमें नाम कमाया, मगर उनकी सुखनवरी बहुत अच्छी थी और उसके बाद उनका अंदाज़ बहुत अच्छा था। और उसकी वजह जो है कॉन्स्टेंट वीरज़ल बताते हैं कि वो शायरी से वाबस्ता थे। अरब का तकरीबन हर शख्स शायरी से पेवस्ता और अपनी सुखनवरी में यकता था। वो ख़ुद कहते हैं कॉन्स्टेंट वीरज़ल कि मैं जब सऊदी अरब में था तो एक बेज़ौक़ सी ज़िंदगी थी मेरी और ऐसे था कि उसमें कोई भी रंगीनी नहीं है। जैसे कहते हैं कि इन 20 सालों में मेरी वाबस्तगी की किस्से रही। मेरे पास दूध के लिए ऊँट था और खैमा था और अपने दुफा के लिए तलवार थी, मगर मुझे लगता था कि एक मंडेन लाइफ है, जैसे उसमें कोई रंग नहीं है। तो मैंने अरब में रह के सुखनवरी सीखी, शायरी सीखी और उसके बाद मुझे पता चला कि लोगों में बैठकर अपना राया या बात करने में कितना मज़ा आता है। उसके बाद मुख्तलिफ हवाले देते हैं कि अरब शुरू से ही शायरी से वाबस्ता रहे थे। अब एक बहुत मुस्तनद दलील देते हैं, कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी मिली तो एक जंग में हस्सान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने कहा कि देखो, जब हम जंग के लिए जा रहे हों तो सब अपना अपना काम करेंगे, तुम अपने अशार से ऐसे तीर और तलवार चलाना कि दुश्मन उससे पेवस्त हो जाए और ये यकीन करना कि तुम्हारा साथ जिब्रील भी देंगे। कहते हैं कि शायरी में वो ताकत थी कि दुश्मन उसके लफ्ज़ों से सीना छलनी हो जाता था, उसके बाद अपने हौसले ख़ता हो जाते थे। कहते हैं कि शायरी अरब में ऐसी थी कि जब कोई पढ़ता था तो वो उस तरह राग़िब हो जाता था। एक ख़ूबसूरत मिसाल देते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान पाक पढ़ते थे, जो मुसलमान नहीं भी होते थे वो रास्तों में खड़े हो जाते थे, वो अपने घर पर बैठकर कुरान पाक पढ़ते थे तो लोग वहीं रुक जाते थे। कहते हैं कि कुरान पाक पूरा अरबी में है और उस पर अरब के जो एक्सपर्ट आदमी हैं अरबी के, वो जानते हैं कि जो मक्की सूरतें हैं वो सारी शायरी में हैं, जैसे सूरह इखलास है, सूरह अहद है, सूरह कौसर है। कहते हैं उनमें इतना असर है कि चलता हुआ आदमी भी रुक जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ मिसालें देते हैं, कहते हैं अरबों के पास चूँकि 4 हथियार बहुत मशहूर थे। एक उनके पास ऊँट होता था, उसके बाद खैमा उनका मशहूर था, उसके बाद तलवार उनकी मशहूर थी, मगर चौथी चीज़ जो थी वो शायरी थी। वो शायरी और सुखनवरी ऐसी थी कि लोग उससे पेवस्त हो जाते थे, वाबस्ता हो जाते थे। अब आते हैं मुख्तलिफ शायरा और उनकी कैफियत पर। वो लिखते हैं कॉन्स्टेंट वीरज़ल कि अरब अपनी मुख्तलिफ कैफियत में शायरी को सुनते थे।
जैसे गमगीन होते थे तो वो ज़हीर को सुनते थे तो उनका गम दूर हो जाता था। अगर गुस्से में होते थे तो ऐशी को सुनते थे तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता था। जब लड़ाई करनी होती थी तो कहते हैं एक शार ऐशा था, उसको सुनते थे तो उनमें अंदर जोश आ जाता था, वलवला आ जाता था और वो लड़ाई के लिए बहुत तेज़ अपना काम करते थे। कहते हैं हर कैफियत के लिए मुख्तलिफ शौरा थे। अब आते हैं अरब में जो अब तक एक बहुत मशहूर शायर है उमरुल कैस। उमरुल कैस के बारे में कहते हैं कि वो 7 बहुत बड़े कसीदा नवा शायरों में शामिल थे और कहते हैं कि उन 7 में भी सबसे नंबर पहला उनका था। और ये बात मशहूर है कि मक्के की दीवारों पर उनके अशार पेवस होते थे और वो बहुत मशहूर होते थे और लोग उनसे इंस्पायर होते थे। अब आते हैं बहुत बड़े जुमले पर कि कॉन्स्टेंट वीज़ल तहकीक करके लिखते हैं कि ये बात मुस्तनद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी बहुत पसंद थी और चंद शौरा के अपने अशार अपनी ज़बान मुबारक से भी दोहराते थे और कहते थे इनको अदा करने से दिल को सुकून हासिल होता है। अब आते हैं एक अहम अरब की रिवायात पर। रिवायत ये होती थी, कहते हैं इस्लाम से पहले, कि अरब मक्के में जमा होते थे, सालाना इज्तिमा होता था और उनमें शायरी पढ़ी जाती थी। जिनके अशार अच्छे होते थे उन्हें न सिर्फ इनाम दिया जाता था मगर काबे में कहते हैं कि उनके अशार लगाए जाते थे, वो सारा साल आने वालों के लिए इंस्पायरिंग होते थे और उन्हें मलफूज़ात का नाम दिया जाता था। अब इख्तिताम पे ये एक बात अहम है कि शायरी वो चीज़ है जो कहते हैं कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी को जिसकी दिल मुर्दा हो जाता है उसे ज़िंदा कर देते हैं। ये इस्लाम की रिवायत आती है। शायरी इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है और हिस्सा है। इसके बगैर अंदर ज़ौक़ियत नहीं आ सकती, ज़ौक़ नहीं आ सकता और उसके साथ जोश नहीं आ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।